अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देख रहे हो ना तुम्हारी कुहू की हरकतों को, दिमाग खराब हो गया उसका। अरे मनमानियां करने लगी है, पागल करके रखा है पूरे परिवार को। और हमारे बेटे के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गई। दादा, इनकी बकवास मत सुनिए। बाबा 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 प्लीज बैठिए, मुझे पानी पीजिए। बाबा हम आप ही के बेटे, आप ही का अंश है। आपके रग रग से वाकिफ है हम। इस वक्त आपके मन में, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, सब पता है आपको। जब आपके हाथ से आपका पावर, आपका रुतबा चला गया था ना बाबा, उस वक्त आपका दिमाग का संतुलन बिल्कुल सही था। वैरागी थे, त्यागी थे, नम्र थे। ये जिस कुहू के बारे में आप भला बुरा बोल रहे हैं ना, अभी उसी कुहू में आपको देवी का रूप दिखाई देता था। उसका शोषण होता या उसके प्रति कोई अत्याचार होता तो आपको लगता था कि वो अत्याचार आपके प्रति हो रहा है, आपके। लेकिन फिर क्या हो? जैसे ही आपका रुतबा, आपका पावर फिर से आपके हाथ में आ गया तो देव नारायण चंदेल आ गया अपने असली रूप में। हो गया दिमाग खराब और बन गया तानाशाह। तमीज से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बाबा, राजीवता तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बाबा, हम जानते कि कुहू जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है, लेकिन जानना तो हमको ये कि आखिर आपने आरती से ऐसा क्या कह दिया कि वो इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोलने पे मजबूर हो गई। अरे भाई, तुमको जो जानना है जानो, तुमको जो मानना है मानो। जाओ तो अपनी बीवी के पल्लू से बंध के जोरू के गुलाम बन जाओ। आरती को पुलिस के सामने जो बयान देना था वो उसने बयान दे दिया है। अब तुम्हारे लकीर पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा तुम्हें। कुहू दीदी, अवधेश जी ने हमें इसलिए मारा था क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो जो फोन था, वो जिससे किडनैपर्स को फोन आते थे, वो फोन अवधेश जी के पास ही था। किडनैपर्स को हंसनी बनकर अवधेश जी ही आदेश देते थे। कनक और कोयल, वो छोटे मासूम बच्चों की किडनैपिंग भी अवधेश जी ने ही करवाई थी कुहू दीदी। और फिर उसके बाद हमने अवधेश जी को वो फोन छुपाते हुए देख लिया था। और फिर उसके बाद कुहू दीदी, हमने वो फोन ढूंढ निकाला और हमने उन्हें धमकी भी दी कि हम आप सबको वो सच बता देंगे। तो उन्होंने हमें बेरहमी से मारा, पीटा। लेकिन कुहू दीदी, हमें पता है कि वो फोन कहाँ पर है। इसका माने वो जो बच्चा लोग का किडनैपर, ये सब हंसदी के कहने पे नहीं, अवधेश बाबू के कहने पे कर रहा था। हे भोलेनाथ, और ये सब की वजह से आपका ये हाल। जाओ बेटा, तुम जाके आराम करो, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता तुम्हारा। हेलो। ठीक। संजीव, जरा इंस्पेक्टर को वापस घर बुलाना। आई एम श्योर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर इंस्पेक्टर को क्यों बुला रहे हो? बात क्या है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे अवधेश को? आरती ने अपने बयान में इंस्पेक्टर के सामने इस दरिंदे के बारे में सब कुछ सच कह दिया। किसी आदमी ने हमारे बच्चों का किडनैप किया था। पुलिस ने हंसिनी का फोन भी रिकवर किया है। क्यों बाबा, अब कुछ कहना चाहेंगे आप अवधेश के पक्ष में? अब समय आ गया कि आप अपना करनी का सजा भुगतेंगे। अपना करनी के लिए तिल तिल तड़पेंगे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब,
देवा, क्या कर रहे हैं रोकिए आप? माँ, माँ रोकिए ना इन्हें। हाँ, छोड़िए, छोड़िए हमें। देवा, रोकिए माँ, रोकिए ना इन्हें। कुछ आज से तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मनों को हम ये वचन लेते हैं, ये कसम खाते हैं कि एक बार फिर से हम पुरानी वाली खुशबू बंद कर दिखाएंगे, वो खुशबू जो इंतकाम की आग में जला करती थी। और इस बार निशाने पर होगी तुम। हम अपने इंतकाम की इस आग में तुमको जलाकर राख कर देंगे, खाक कर देंगे तुमको जलाकर। ये वादा है हमारा, वादा। इंतकाम के तुम्हारे संकल्प में हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए। दीदी वो आदेश जेल से आने के बाद हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी वो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे वो, से मार दे। कुछ नहीं कर पाएंगे वो। ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। आरती, मैं इतने दर्द में देखकर, तुम्हारी इतनी तकलीफ देखकर, बहुत तकलीफ हो रही है हमें तुम्हें ऐसे देखकर, लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम है ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, तो देश के आने पर भी नहीं। ये अचानक मौसी जी को क्या हो गया है? ये आंसू असली है या मगरमच्छ का? हम जानते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ये आंसू असली हैं भी या नहीं। अपने बेटे को बचाने की कोशिश की और बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन, हमारा दिल ये जानता था कि अवधेश ने जो किया है वो गलत, बहुत गलत है, बल्कि अपराध है। और फिर हमने समझाया अपने मन को कि एक माँ को अपनी ममता छोड़नी होगी, क्योंकि एक माँ होने से पहले एक औरत भी तो है हम। और एक औरत होने के नाते हमें पहले एक औरत का दर्द समझना होगा। हम तुम्हारे इस तकलीफ को बस महसूस कर सकते हैं। तुम झेल रही हो ये सब, जानते हैं हम, लेकिन तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तुम्हारा साथ देंगे हमेशा, और देश के आने के बाद भी। एक मिनट। उसका जेल से वापस आना जितना आसान लग रहा है ना आपको, उतना आसान है नहीं मौसी जी। उसने ना सिर्फ आरती के साथ शोषण किया है, बल्कि हमारे बच्चों की किडनैपिंग की है उसने। मन तो कर रहा था कि पुलिस के ले जाने से पहले ही उसका गला घोट के उसको मार दे हम, लेकिन नहीं, कानून के रखवाले हैं ना, इसीलिए वो काम कानून पे छोड़ दिया हमने। कानून उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देगी ना कि उसका बाहर आना ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस उम्मीद में तो रहना ही नहीं कि वो जल्द से जल्द बाहर आने वाला है, समझे आप? चलो संजीव। आओ सिंधु। राजीव का गुस्सा बिल्कुल जायज है। हम तो कहते हैं तुमने अवधेश को पुलिस के हवाले करके बिल्कुल ठीक किया। तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ आरती। बेटा तो हमारा गया है जेल में, तुम तो रहो इस बड़े घर में, आलीशान घर में, आराम से मौज करो, मजे करो। मजे? आरती, हमारा मतलब है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर में रहो, आराम से रहो, खुशी से रहो। ऐसे डरने सहमने की जरूरत नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ, खुल के जियो और मत सोचो अवधेश का। हम तो कहते हैं कि उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस एक मौके की तलाश है कुहू, तुमसे इंतकाम लेने के लिए। शायद वो मौका करवा चौथ ही है।
हमसे नहीं होने वाला है डांस। लेकिन राजीव बाबू को क्या कहेंगे हम? वो तो पहले से इतना नाराज हैं और नाराज हो जाएंगे हमसे, लेकिन कैसे करे, हमसे हो ही कहीं नहीं रहा है। क्या कर रही है? बूटी का असर हुआ नहीं क्या इसके ऊपर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ग्लास में कम बूटी मिलाई हो? ये अच्छा किया हमने कि इस जूस के ग्लास में और बूटी मिला कर लाए। ये दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि राजीव नाराज है तुमसे और तुम परेशान हो ना इस बात से। अब तुमसे वैसा डांस हो भी नहीं पा रहा है जैसा वो चाहता है। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना ऐसे डांस करना? कोई बात नहीं। अच्छा देखो, हम तुम्हारे लिए जूस लेकर आए। हमने बनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा तुमको थोड़ा और दे दें। ये लो, आराम से। रख दो। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो। दोबारा प्यार ना होगा, आखिरी तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी। बूटी ने काम करना शुरू कर दिया है। देख लो, जो डांस करने से शर्मा रही थी अब खुल्लम खुल्ला कर रही है, टोटल मस्ती में। वाह रे बूटी, यू आर ब्यूटीफुल। वाह, क्या डांस का स्टेप पकड़ा है तुमने कुहू। सच्ची बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं राजीव तुम्हें ऐसे नाचते हुए देखेगा ना, खुशी के मारे पागल हो जाएगा, तुम्हारे साथ नाचने लगेगा। बहुत अच्छा। सच्ची पता है मासी जी, पता नहीं काहे हम तब से ना ये गाना में डांस करने के लिए हम इतना काहे शर्मा रहे थे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। सच्ची में इतना अच्छा था। लेकिन एक दिक्कत है को। क्या मासी जी? ये डांस ना ऐसे साड़ी वाला डांस नहीं है। काहे हो गया? इस तरह के डांस में थोड़ा अलग तरीके का कपड़ा चाहिए। अब रुको, फुटल ये देखो। हाँ, ये तो वही कपड़ा है जो बाबू हमारे लिए पसंद किए थे। वो चाहते थे कि हम ये कपड़ा पहन के ये वाला गाना पे डांस कर रहे हैं उनके साथ। अरे वाह, हमको तो इतना शर्म आ रहा था, लेकिन एकदम में कमाल का कपड़ा है ना मासी जी। लो, हो गया बूटी का असर, चढ़ गया नशा सर पर। जो चीज देखकर पहले लड़की शर्मा रही थी, घबरा रही थी, अब उसको देखकर खुश है। मौसी जी, पर ये वाला जो कपड़ा है कहाँ मिलेगा मौसी जी? हम है ना, हमको पता है ये कपड़ा कहाँ मिलेगा। आपको पता है कि कहाँ मिलेगा? अरे वाह, चलते हैं ना, चलते ना मौसी जी, जल्दी से खरीद लेते हैं। हम ये कपड़ा पहन के बाबू को दिखाएंगे और उनका दिल जीत लेंगे। मौसी जी, टंग आप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन बिना बताए चौंकाएंगे तभी तो मजा आएगा। एकदम सही बात कही है आप। चौंकेंगे बाबू तभी तो मजा आएगा। आप कितना अच्छा सोचती है, एकदम कमाल है सोचती, कितना दिमाग चलता है ना आपका। सही कहे आप। बाबू को चौंकाने कुहिया जाएगी वहाँ
भेजेंगे हम उसको जहां। ये देखो कितना सुंदर, कितना आलीशान, कितना प्यारा। संस्कार 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 होटल नाम है इसका। अच्छा। हाँ, इस आलीशान होटल में राजीव को बुलाओ। हाँ, और चौंका दो। अरे यार, सही कह रही है आप, एकदम है सही। और संस्कार में बुलाएंगे, नाम भी कितना अच्छा है ना, एकदम संस्कार। संस्कार में बुलाएंगे बाबू को और एकदम में चौंका देंगे, तभी तो मजा आएगा, है ना? मासी जी, एक बात बोले? आप तो इतना गिटर पिटर करते हैं अंग्रेजी में, है ना? तो हमको भी एक दो अंग्रेजी का सिखा दीजिए ना, हम भी बाबू को ना एकदम बोल के चौंका देंगे संस्कार में जाके। तो वैसे चौंकाने को क्या बोलते हैं? सरप्राइज! सरप्राइज! ये तो गाते हैं। कैसी जगह पे बुलाया हमको? विधायक जी आप यहाँ? हाँ, वो दरअसल अब हमको रूम नंबर 6 में जाना है। हमारी मीटिंग है वहां पे, किसी को मिलने जाना है। आइए सर, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये वीडियो होगी वायरल, जो देखेगा पूरा समाज, सारा प्रांत, और लोग पूछेंगे सवाल कि उनके विधायक जी राजीव नारायण चंदेल कैसी जगहों पर जाते हैं और किसके साथ, किससे मिलने के लिए। वो लड़की उनकी बीवी है क्या कोई और? अब होगी राजीव नारायण चंदेल की फुल बेइज्जती। कुहू, तुम? अरे तुमने हमको ये कैसी जगह पे बुला दिया? और ये ड्रेस यही कपड़ा था ना जो आप चाहते थे कि हम पहने? कैसे लग रहे हैं हम? आप चाहते थे कि ये कपड़ा हम पहने, इसलिए हम पहन लिए। बताइए ना कैसे लग रहे राजू बाबू? ठीक है, आपके गाने पे नाचते हैं। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तू काफी है।